तमाम दुनिया के लोग जान रहे हैं कि पत्थरबाज कौन है, पत्थर कौन बरसाता है। और मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा। रमजान का बाबरकत महीना, एक महीने का मेरा त्योहार है। आज मुसलमानों का एक महीने का त्योहार ये, और हमारे हिंदुस्तान के तमाम सनातनी भाई आज होली मना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सिर्फ जो है संभल के अंदर में या जो है प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश में ही ये होली का त्योहार लोग मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी हमारे सनातनी भाई है सभी होली मनाते हैं। लेकिन कहीं से कोई खबर इस तरह से हुड़दंगबाजी की खबर नहीं आती है, कहीं से इस तरह से जो है नारे लगाने की बात नहीं आती है, मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने की बात नहीं आती है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस तरह से लोग जो है हरकत करते हैं, जो है अंधभक्त आकर के मस्जिद के सामने इस तरह से आकर जो है नारे लगाते हैं और मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं। मुसलमान बुज़दिल कौम नहीं है, मुसलमान एक जिंदा कौम है। मुसलमान में किसी के बहकावे में नहीं आता है, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई किसी को नहीं मानता। क्योंकि कुरान पाक की मुक़द्दस आयत है, कुरान कहता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु ज़ाति मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज है। वाहिदुल मुल्कुस समावात की कहर से डरो, उनके अजाब से डरो। आज परेशान करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को तंग नजर से देखते हैं, मुसलमानों को जो है चिढ़ाने का काम करते हैं, मुसलमानों को परेशान करने का काम करते हैं। लोग यही बड़े बड़े नेता अल्लीगल बयान देते हैं, अल्लीगल भाषा बोल के अल्लीगल बात बोल करके निकल जाते हैं। मैं तमाम अल्लीगल नेता से पूछना चाहता हूँ, मैं तमाम उस नेता से पूछना चाहता हूँ, आज मस्जिदों को क्यों तिरपाल से ढका जा रहा है, मस्जिदों को क्यों तिरपाल से ढक दिया, आखिर क्या वजह है? जब आप कहते हैं मुसलमान पत्थरबाज है, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं, मुसलमान पत्थर बरसाते, मुसलमान जो है हर तरफ से दंगा फसाद करते हैं, तो मस्जिदों को क्यों ढका गया? सभी को पता है पत्थरबाज कौन है, पत्थर कौन बरसाता है। आज संभल की मस्जिदों को, उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया ताकि लोग पत्थर ना मारे। तो सभी जान रहा है पत्थरबाज कौन है, पत्थर कौन बरसाता है। आज अल्लीगल नारे लगा रहे हैं, मस्जिद के सामने में आके हुड़दंगबाजी करते हैं। इतना अगर मुसलमान मंदिर के आगे करते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर को चला दिया जाएगा। आज मुसलमानों को कोई सुनने वाला नहीं है, मुसलमानों पर हक बात बोलने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बोलने की कोशिश करता है 50 अंधभक्त उनके पीछे दौड़ जाते हैं। मुद्दे इलाक बुरे चाहे तो क्या होता है, जो होता है मंजूरी खुदा होता है। मुसलमान इतने बुज़दिल नहीं है, मुसलमान इतने काहिल नहीं है, मुसलमान इतने काहिल नहीं है। मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान कब तक खामोश बैठा रहेगा, मुसलमान कब तक चुप बैठा रहेगा? मुसलमान तो देख रहा, तमाशा देख रहा है। आज हमारे मस्जिद के आजान पर पाबंदी है, हमारे लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, हमारे जुलूस पर पाबंदी है, हमारे नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, सड़कों पर जो है नमाज अदा करने पर पाबंदी है, हमारे त्योहार पर पाबंदी है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारा जुलूस निकल रहा है, तुम्हारा त्योहार हो रहा है, तुम्हारा हर जो है पूजा पाठ हो रहा है, सभी जो है आज सड़कों पर हो रहा है, रोड पर हो रहा है, चौक चौराहे पर हो रहा है। क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या उनके लिए कोई संविधान नहीं है? क्या उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून आई की जाती है। आज होली का त्योहार हमारे सनातनी भाई मनाए, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो मस्जिद के सामने में आकर के कुछ से कुछ नारा लगा रहे हैं प्रशासन के बीच में, प्रशासन के सामने में, लेकिन प्रशासन उसे रोक नहीं।
आखिर क्या वजह है इस तरह से जो है मस्जिद को देख करके भड़कना, मस्जिद को देख करके जो है झंडा लहराना? आखिर क्या वजह है? तमाम दुनिया देख रही है, तमाम दुनिया के लोग जान रहे हैं कि पत्थरबाज कौन है, पत्थर कौन बरसाता है और मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा कौन लहराता है। इतना अगर मुसलमान करते, मुसलमान अगर किसी मंदिर पे चढ़ करके, मंदिर के मीनार पे चढ़ के अगर इस्लामी झंडा लगा दे, उनके घर पे बुलडोजर को चला दिया जाएगा। आज आपकी मुट्ठी में कानून है, आप गद्दी नशी हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक कौम को दबा दिया जाए, एक कौम को डरा दिया जाए, एक कौम के पीछे हर कानून को थोप दिया जाए। उस परवरदिगार से डरो जहां के सभी लोगों को जाना है। इस दुनिया में एक से एक नमरूद आए, शद्दाद आए, कारून आए, फिरौन आए, सबके सब चले गए। आज इस्लाम को कोई बाल बाका नहीं कर सका, तो ये लोग क्या करेंगे कि फना फिल्लाह की तहमें बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तहमें बका का राज मुज़मिर है। जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। आज हम अल्लाह पर ईमान रखते, कुरान पर ईमान रखते, हदीस को मानते और बाकी किसी चीज को मानते नहीं है, किसी के आगे सजदा नहीं करते। मुसलमान एक वाहिदुल मुल्कुस समावात के सिवा किसी और का पूजा प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान शाहिद है व कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, कि मेरी जमीन पर बदमाशी न करो, मेरी जमीन पर अदावत न करो, मेरी जमीन पर फितने फसाद की बात न करो, मेरी जमीन पर किसी गरीब को परेशान करने की कोशिश न करो, मेरे जमीन पर किसी को जलील न करो। अगर मैं अपने पे आऊंगा तो तुम्हारे मुल्कों के नामो निशान मिटा के रख दूंगा। आज मैं मुबारकबाद पहले वीडियो में भी पेश किया तमाम सनातनी भाई को, तमाम मुसलमान खड़े हैं आपके त्यौहार के लिए, क्योंकि आप हमारे त्यौहार में खड़े रहते हैं और हम लोग भी खड़े रहते हैं। जिस तरह से भाईचारगी हमारा शुरू से चला आ रहा है, आज भी वो मिसाल कायम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मोहब्बत को, इस प्यार को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस प्यार को नफरत में बदलने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, इस जो है प्यार को जो है नफरत का जो है रास्ता दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारे हिंदू मुसलमान के प्यार को नहीं तोड़ पा रहा है तो एक से अनलीगल बातें बोल रहा है, एक से एक जो है अफसरान आकर के मैदान में खड़ा होकर कुछ से कुछ बकने लगता है। मैं कहता हूं अरे किसी से नहीं डरना है, उस परवरदिगार से डरो जिसने इस सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी कायनात के चरिंद परिंद का हाकिम और मालिक है, जहां हर इंसान को जाना है। दुनिया में कौन रहने के लिए आया है? कम से कम 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी में मोहब्बत और प्यार से रहो, फिर तो जाना ही है उस परवरदिगार के पास। लेकिन आज मुसलमानों को हर तरफ से जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों पर जो है एक से एक कानून को आयद की जा रही है, एक से एक कानून उनके सर पे थोपा जा रहा है। आज जो है हर मस्जिद मदारिस के पीछे लोग पड़ा हुआ है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं, हक बात कोई बोल नहीं सकता। आखिर क्या वजह है? आज तमाम के तमाम नेता चुप रहते हैं। जब इलेक्शन का नंबर आ जाए ना, फिर देख लीजिए किस तरह से पॉलिस मारते हैं। मुसलमान तो मेरे हमदर्द हैं, मुसलमान तो मेरी हमनवा हैं, मुसलमान हमारे ऐसे हैं, मुसलमान मेरे भाई हैं, मुसलमान मेरा खून है, इस तरह से बयान देते हैं। जब मुसलमानों पर जो है जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है, मुसलमानों को तरह जो है मारा जाता है, कभी जो है लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, कभी जो है गौहत्या के नाम पे मारा जाता है, कभी आरएसएस के बजरंग दल के लोग आकर के मस्जिद में घुस जाते हैं। उस वक्त परेशान जब किया जाता है, उस वक्त कोई नेता निकल के सामने नहीं आता है, ऐसा क्यों करते हो, ये मेरा भाई है, ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकता,
बता, इस तरह से तुम इन पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो, क्यों लगा रहे हो? उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, सब बैठ के मजे लेता है। इसलिए कहता हूं दूसरे के बहकावे में ना आए। मैं तो कहता हूं कानून पास करो, सभी बिरादरी के लिए, सभी जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए कानून एक होना चाहिए। जिस तरह सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, उनके लिए एक आधार नंबर है ना, इसी तरह सभी जाति के लिए कानून पास होना चाहिए। जो शादी नहीं करे उन पर भी कानून। हिंदुस्तान में रहते हो, एक गरीब का बेटा फौज में नौकरी कर रहा है, एक गरीब का बेटा पुलिस का अफसर बन रहा है, एक गरीब का बेटा जो है आज इंजीनियर बना हुआ है, आज जो है एक गरीब का बेटा सरहद पर जाकर गोली खा रहा है। लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करते हो? शादी की आखिर क्या वजह है? तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारा क्या वैल्यू है, तुम्हारा क्या वकार है, तुम क्या हुकूमत के लायक हो? तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कानून उस पर होना चाहिए ना। जो लोग खुद सनातन के पीछे लगा हुआ है, मुसलमान सनातन के पीछे नहीं, वो लोग सनातन का दुश्मन है जो खुद सनातनी हो। ये रमजान का बाबरकत महीना हमारे हिस्से में आया है। दोस्तों मैं कहता हूँ, आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में झुक जाओ, अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह के बारगाह इलाही में झुक जाओ, सजदे में गिर पड़ो और कहो इलाही आज हम मुसलमान हैं। आज मुसलमानों को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। इस रमजान के महीने में रोजे की हालत में इलाही आज मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है। हर कानून इन मुसलमानों के सर पे थोपा जा रहा है। उस प्रभु से शिकायत करो, उस अल्लाह से शिकायत करो। खुदा की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। इसलिए कहता हूँ, ये रमजान का बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में अपनी शिकायत अगर करनी है ना, किसी कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह के सिवा।